कोथे गांव का मामला देख लो। कोथे गांव में जो दादा काला पीर की जय हो, भाईचारा एकता जिंदा बजाने के महिलाएं पूरा गांव आसपास में देख लो भाई, चारों तरफ गांव को सुखराय नाश के गिरफ्तार करोगा। मामला ही के मामला के कारण है देख लो। आपने देखा जाए मासूम बच्ची की भावना से खिलवाड़ करने वाले सुखराय नाश को गिरफ्तार करो। ये कोथे गांव क्रांतिकारी गांव कोथे देख लो। कोथे गांव बिल्कुल क्रांतिकारी गांव है। कोथे गांव में इस साइड में फिर आपने देखा कोथे गांव का मामला देखिए जी, देखिए कोथे गांव का मामला देखिए। कोथे गांव का ये मामला, कोथे गांव एक बाबा का खिलाफ जो मतलब पूरा गांव बुजुर्ग महिलाएं छोटे बच्चे सारे हैं। इस साइड में फिर आपने देखा और इस साइड में देख लो भाई पीछे महिलाओं के दादा काला पीर डेरे को अवैध कब्जादारी से मुक्त करो। समझ रहा हूँ वैसी कोच खेला का मामला भाई। और मैं देख लो भाई किसान नेता सुरेश कोच भी हमारे। नमस्कार सुरेश जी, ठीक हो? बोलते को नहीं मतलब कोई मामला है। सुरेश कोच देख लो, सुरेश कोच और साथ में गांव के सरपंच भी मौजूद है साथ। कोथे गांव का सरपंच भी साथ में मौजूद है। सरपंच देख लो, सरपंच हमारे साथ में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, बहुत सारी जनसंख्या में और पुलिस प्रशासन में अपने पूरा मुस्तैद लेके कोथे गांव का मामला भाई। ये कोथे गांव आएगा भाई, पूरा कोथे गांव आएगा भाई। एक साइड में दोनों कोथ है भाई, आसपास के गांव दोनों काम है। कोथे के काम दोनों कोथ है भाई हैं कोथे। इस साइड में देख लो कोथे। देखो बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ, टाइम लगेगा। देखो थोड़ा सा भाईचारा एकता जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद, डीसी साहब मुर्दाबाद, जनता की नहीं सुनने वाला डीसी मुर्दाबाद, फुकराई नाथ का गुलाम डीसी मुर्दाबाद, फुकराई नाथ का चमचा डीसी मुर्दाबाद। गाँव को न्याय दो, मासूम बच्ची को न्याय दो, मासूम बच्ची को न्याय दो, फुकराई नाथ को गिरफ्तार करो, फुकराई नाथ को गिरफ्तार करो। बैठ जाओ मैं सारे, ये नारे बड़े न्यू आए थे, सुन लोगे ताल मेरी थोड़ी। बैठ जाओ सारे भाई, बैठ जाओ मैं सारे भाई। आप इस साइड आ जाओ थोड़ा सा, मैं बोलूंगा दो चार एक बातें। आप बैठ जाओ सारे भाई, मैं लंबा टाइम हो गया, जाओ सुन दो भाई। पिछली 2 तारीख को गांव इकट्ठा हुआ था, उसके बाद समय दिया गया अगर कोई बात रखना चाहे तो 6 तारीख को दोबारा गांव इकट्ठा होगा। 6 तारीख को फिर गांव इकट्ठा हुआ और गांव के अंदर वो सारी बातें रखी गई कि डेरे के अंदर आज हालात क्या है। आज जहां साधु रहा कर दे, जहां बाबे तप करा कर दे, आज वो धूणे पाड़ दिए गए। जहां साधु रहा कर दे, आज वो एक ऐसा अवैध कब्जाधारी ने आके डेरे पर कब्जा बना के बैठ गया जो माता बहनों के खिलाफ नजर रखता है, जो कहता है गांव के मौजूद आदमियों को तो मैं अपने आप भगा दूंगा। वीडियो हमारे पास, सिर्फ लुगाई छोरी गांव में रहनी चाहिए, मनुष्य तो रहना ही नहीं चाहिए गांव में। छोटी सी बच्ची के हाथ के ऊपर लिखता है, किसने अधिकार दे दिया भाई। और सीआईडी के भाई सुन दो भाई, हमें आराम तो ये चाहते थे कि मुद्दा आराम था लो जे हमने वो डेरे में जमाई बना के रखना को नहीं।
कदे किसी का शक करा रहे हो? पोस्को के तहत धारा लगती है, किसी बच्ची का ऊपर हाथ पकड़ना, उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ के ऊपर लिखा गया है। और आज तक पुलिस के लोग और डीसी साहब ने का समझौता कर लो, शर्म नहीं आती? एक बात सुन दो भाई, हमने प्रशासन पे एक मिनट रुक जाए, एक मिनट जो मैं काफी महत्वपूर्ण बातें करने लगी। हमने प्रशासन से ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करके अपील करी कि डेरे को अटैच कर दो। जब तक डेरे के अंदर कोई जिम्मेवार नहीं आता, क्योंकि जिस समय सारे पीर इकट्ठे हुए थे, रुकिए भाई, 7 के 7 पीर इकट्ठे थे डेरे में और चर्चा चली थी कि डेरे का मंत्र बनाओ। उस समय पीरों के अंदर सहमति नहीं थी और उस भाई के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि इस डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं है, वो डेरे में है भाई। लिखने वाला, मनते जाने वाला पीर राजेनाथ जी, दस्तक करने वाला बालकनाथ है, उसकी अध्यक्षता में था। सारे पीर हाजिर है। जब सारे पीरा ने लिख दिया डेरे का कोई जिम्मेवार नहीं है, तो ये कौन बैठा भाई? क्या सरकार का युवा काम रह गया कि किसी बापा ने डेरे के ऊपर थोप दो? क्या सरकार का यही काम है कि कोई बलात्कारी हो, लड़कियों पर बुरी नजर रखता हो, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर कमेंट लिखता हो, उसको कद कद पुलिस सुरक्षा मिलने लगी भाई? एक सिपाही दे रखा, सारा काम में दबकावे। प्रशासन वाले भाई ध्यान तो सुन लो भाई, हमने कहा डेरा अटैच कर दो, बोला अटैच डेरा तो रोड़ा में होया करे, रोड़ा करवाना काम है कि तरह? प्रशासन का काम रोड़ा बुझाना होता है, रोड़ा करवाना नहीं। डीसी साहब से आज हम सिर्फ जवाब मांगने के लिए आए हैं कि 17 तारीख को आपको ज्ञापन दे के गए थे, पूरा गांव था, ग्राम सभा का प्रस्ताव है, कोई 5-10 आदमियों का नहीं। आज गांव जवाब चाहता है कि आपने उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी। हमें कोई कागज देने नहीं आ रहा है, ना कोई ज्ञापन देना रहे। और इस देश के नागरिक हाँ, और इस देश के अंदर प्रजातंत्र लागू है। इस देश के अंदर किसी की चमचागिरी करनी, अगर कोई अफसर हो तो अपनी और कड़िया करिए जाके भाई, आड़ा तो जनता की माननी पड़ेगी, और जनता की नहीं माननी दूसरा जना टोले। एक मामूली सा कोई बाबा मूर्ख बना रहा सबके इन्हें, और वो भी इसके 5 कड़िया हमने क्या लेना देना है? बोला उसने सिक्योरिटी दे रखी, हम पूछा क्यों सिक्योरिटी दे रखी? बाबा बोला न्यू कहे है मैंने खतरा है, गाइड रखा तो जरा नहीं खतरा उड़ा चल जे मारा गया, क्या मतलब तेरा भाई? मैं हमें सिर्फ जवाब लेने आ रहे हाँ, इसलिए मेरे सीआईडी के भाई खड़े होंगे, यहाँ ड्यूटी होती है, हम कोई जरूरी नहीं आप यहाँ इतनी ड्यूटी पे हम बैठ गए। डीसी साहब का कोई नुमाइंदा या डीसी साहब खुद आगे पंचायत में जवाब दे दे और हम अपना घर बिक जाएंगे। आड़ा हमें कोई रोड़ा रद्दा कर नहीं आ रहे, रोड़ा कराएंगे तो सही जगह कराएंगे, आड़ा को नहीं करते हम। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जो साथी खड़ा है, डीसी साहब ने मैसेज भेज दे, गांव कोच जवाब मांगने आ रहा है, सारा गांव हाजिर है। सुधा लुगाई छोड़ी उस दिन तो मैंने कहा कि कहा था बर्तन खोल जाए हम, और एक सवाल पूछ लो, गांव चाहिए एक बाबा, एक रवा कौड़ा जो उसने बाबा तो रखना, डीसी ने गांव में न बता दे कड़ा बसड़ा है, ओढ़े जाएगा बस जाएंगे सारे बड़कान लेकर डंगरान लेकर, और नहीं तो हमारा अधिकार है, हमारे बाप उड़ा रहे, हमारे दादा उड़ा रहे, हमारी 500 साल तो उड़ा बचा में 700 साल पे, और एक मामूली सा बाबा लेकर हालात ऐसे पैदा कर दिए, बोले से समझौता करो, ना हमें समझौता कर दे, और ना वो डेरे का मालिक है, ना किसी ने उसको बढ़ा रखे, अपने आप को सोमबू को वो कर रहा है। डीसी साहब ने बता जवाब दुआ दे मारते हैं आज, वरना अर्जे रोड़ा करना, डीसी आके नुका रोड़ा करना पड़ेगा, फिर हमें रोड़ा भी करने जाना। हाँ मैं नहीं आंदा, हाँ बस ठीक है, धन्यवाद। जय दादा काला पीर की, मासूम बच्ची को न्याय दिला
मासूम बच्ची को न्याय दिलाओ। दुराचारी अत्याचारी शुक्राई नाथ को बाहर निकालो। दुराचारी अत्याचारी शुक्राई नाथ को बाहर निकालो। डेरे को कब्जा मुक्त कराओ।